Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, who is keeping eye on you? Let's see, देखते हैं आपके आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे या आप पे कौन नजर रख रहा है. लेट्स सी. ठीक है. कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. ठीक है. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, उसका नाम है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स. उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में. ठीक है. वहाँ पे डेली बेसिस के टॉपिक्स अपलोड होते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि यहाँ पर अपलोड होते हैं. बस वहाँ पे एक शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं 28 to 29 सेकेंड की. ठीक है. ठीक है. तो आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं. बिजी शेड्यूल में, बिजी टाइम में आप नहीं इतनी लॉन्ग वीडियोस देख पा रहे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं. ठीक है. चलें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. कौन इस वक्त आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कौन आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, कौन आपकी लाइफ पे नज़र रख रहा है इस वक्त, कौन है जिसकी नज़र आपके ऊपर है. कौन है जिसकी नज़र आपके ऊपर है. टेन ऑफ कप्स, ये किसी फैमिली से हो सकता है. ठीक है. यहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है कि आपके क्लोज फैमिली मेम्बर या तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इसके साथ आपने कभी फैमिली बनाने का सोचा था. ठीक है. इसने आपको गोस्ट किया या इसने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया, या आपका जैसे कि कोई कज़न या पे दूर ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली आप जानते हैं इस इंसान को, जो भी नज़र रख रहा है, जो भी आपको देख रहा है दूर से बैठकर, ये आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा कि आप क्या कर रहे हैं. इसके साथ आपका कुछ एंड हुआ है, उसके साथ आपका कुछ खत्म हुआ है. सिक्स सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और टेन डेथ की एनर्जी, कुछ एंडिंग्स हैं यहाँ पे. ठीक है. इस पर्सन ने आपको एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हुआ है आप लोग के बीच. इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है. जो भी पर्सन है, इसने आपको हार्ट ब्रोकन किया है. ठीक है. इसने आपके साथ कोई ना कोई लाइंग, चीटिंग, बैकस्टैपिंग कुछ ना कुछ आपके साथ की है, या इग्नोर किया या गोस्ट किया एक लंबे टाइम तक. ठीक है. ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है. शायद आप दोनों ने कुछ डिसाइड किया था, या आपने इस पर्सन के साथ एक ड्रीम देखा था मैरिज और कमिटमेंट का. ये वो पर्सन भी हो सकता है. ठीक है. आप इसके साथ शादी करना चाहते थे, आप मैरिज करना चाहते थे, आप लाइफ बैलेंस करना चाहते थे. ठीक है. ये आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है. ठीक है. ये वो इंसान है. ओके. ये आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है. ये आप इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ बैलेंस करना चाह रहे थे, कुछ ना कुछ आप सोचना चाह रहे थे. क्लैरिफाइड टेन ऑफ कप्स, यहाँ पे टेन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है. क्लैरिफाइड टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाइड टेन ऑफ कप्स. कौन है जो आपके ऊपर आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, लेकिन ये कोई ऐसा है जिसके साथ आपकी स्टोरी एंड हो चुकी है, जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन देखा है इस पर्सन की बैक स्टैपिंग की वजह से, या इस पर्सन ने गोस्ट किया है आपको. ठीक है. जैसे कि आपसे कुछ लेकर भागा है, जैसे कुछ आपसे इसने आपके साथ धोखा धोखा कर या आपके साथ ये कोई आपका कुछ लेकर गया है. बिल्कुल ये वो पर्सन है. यहाँ पे एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आ गई. यहाँ पे वो पर्सन है जो आपको छोड़कर गया था. ये आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है. ठीक है. ये आपके साथ साथ किसी और चीज़ को भी बैलेंस कर रहा था, कोई और इंसान था. ठीक है. ये उसका ध्यान उसके ऊपर भी था. इसलिए ये सिचुएशन, ये सब क्लियर हो गया आपके ऊपर. ये शायद एक ट्रुथ क्लियर हो गया, आपको ट्रुथ समझ में आ गया इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा था. ठीक है. ये पर्सन क्या कर रहा था आपके साथ, आपको इस पर्सन का एक सच समझ में आ गया. आप कोई मतलब कि जब ये सिचुएशन एंड हुई है तो आपको आपको अपना आप जो वेट कर रहे थे, एक वेटिंग एनर्जी में आप लॉन्ग टाइम तक रहे हैं, बहुत एक वेटिंग एनर्जी रही है, बहुत इंतजार कर रहे थे आप. ठीक है. कि ये पर्सन आए, चीज़ों को सॉल्व कर दे, ये चीज़ें इसके साथ बेहतर हो जाएं आपकी. ठीक है. आप बहुत टाइम तक, इसके लॉन्ग टाइम तक आप इस पर्सन का इंतजार करते रहे, लेकिन आप क्लियर हो चुके हैं. ये क्या कर रहा था आपके पीठ पीछे, आपको पता चल चुका है. ये आपको क्यों छोड़कर गया था, किसके साथ बैलेंस बना रहा था आपको छोड़कर, तो आपको वो सब कुछ क्लियर हो चुका है. ठीक है. आपका माइंड क्लियर हो चुका है. ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, आपके माइंड से खत्म हो चुकी है. ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है. ठीक है. ये आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से. आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको क्लोजर मिल चुका है इस सिचुएशन पे. ये वो पर्सन है जिसके जो आपके माइंड में है, और जिससे आप जस्टिस चाह रहे थे. बहुत मतलब कि बहुत
ईगोइस्टिक पर्सन, शायद अपनी गलती नहीं मानी, इतना कुछ देखने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करा इसने आपके सामने भी आकर। ये वो इंसान भी हो सकता है। ओके, देखते हैं कौन है। स्टॉकिंग एनर्जी स्ट्रांगली आपको स्टॉक कर रहा है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को तो ये ज़रूर स्टॉक कर रहा है, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं दूर से देख रहा है ये, क्योंकि आप आपको ये अंधेरे में रखना चाह रहा था, ये आपको क्लैरिटी नहीं देना चाह रहा था। जो भी सच पता चला, जो भी ट्रुथ पता चला, वो एक डिवाइन इंटरवेंशन था, ठीक है। वो एक डिवाइन की यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर डिवाइन ने सडन आपके सामने एक ट्रुथ रिवील करा। ये पर्सन आपको स्टक करके बैठा हुआ था बहुत टाइम तक, आपको विदाउट क्लोजर दिया, आप इस सिचुएशन में ब्लॉक ब्लॉक फील कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, आप काफ़ी डिस्टर्ब थे, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर ने हाइड करी हुई थी, जो भी थर्ड सिचुएशन आपके पर्सन जिसको भी डील कर रहे थे आपके साथ साथ, वो चीज़ हिडन थी, आपसे छुपी हुई थी, ठीक है, आपके सामने नहीं थी। इस पर्सन ने आपको क्लोजर ही नहीं दिया था, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी रही है आपकी तरफ से, एक लंबे टाइम तक आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे थे कि आपको पता चले सिचुएशन में कल चल क्या रहा है और आपको मिलने क्या वाला है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ट्स। आज की रीडिंग लेट हो गई, सॉरी। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ट्स। ये आपको मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी, आपको याद कर रहा है पुराना टाइम जो आप लोग के साथ गुजरा। एक एक मेमोरीज है इस पर्सन के माइंड में, एक यादें हैं जो इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। ये आपको दूर से बैठ के जरूर देख रहा है, कुछ ना कुछ अवेयरनेस इस पर्सन को इस रिश्ते को खोने के बाद मिली है। एक अवेयर हुआ है ये आपके बॉन्ड को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, मतलब कि आपकी फ्रेंडशिप को लेकर, आपका एक क्लोज, आप जिस तरीके के पर्सन है उन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। एक अवेयरनेस है इसके पास, ये अवेयर है इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, जो एक मिसिंग एनर्जी, ये पास्ट आप लोग की, ऐसा सकते पास्ट चैट्स को रीड कर रहा है, या पास्ट आप लोग की, आप कहाँ मिलते थे उस जगह, ये उस जगह को मिस कर रहा है। मतलब कि कुछ है जो उसको याद आ रहा है, कुछ है जो ये मिस कर रहा है, जैसे कि एक अवेकनिंग की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ। इसका सेल्फ आपके लिए अब जाग रहा है जब ये शायद सिचुएशन खत्म है, ठीक है। एक मतलब एक अवेयरनेस वाली इसकी एनर्जी है, या आपको देख रहे हैं तो काफी अवेकनिंग, एक अवेकनिंग सी फील हो रही है इसको, ठीक है। एक अवेकन एनर्जी है इसकी। पहले ये इतना अवेकन नहीं था आपके लव को लेकर, आपकी तरफ केयर को लेकर, या ये आपके लिए इतना पोजेसिव है, या आपके लिए इतना ऑब्सेसिव है, या आपको लेकर ये इतना, मतलब कि आप इसके लिए इतने क्लोज है, ये आपको शेयर नहीं कर सकता, ये आपको जाता हुआ देख नहीं सकता। इसको लगता था इसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक आप इसके करीब थे, ठीक है। ये वो एनर्जी है, जब तक आप इसके करीब थे, जब तक आप इसकी लाइफ में थे, इसको लगता था इसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। ये वैल्यू और वर्थ तो आपकी अब समझ रहा है, ठीक है, आपके जाने के बाद। ओके, क्यों आपके ऊपर नज़र रख रहा है, वजह क्या है, ये आपको इतना स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, क्यों आपके ऊपर नज़र रख रहा है ये पर्सन। आपको कोई मैसेज, आपको कोई टेक्स्ट करने के लिए, ये आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। आपसे बात करना चाह रहा है, तो देखना चाह रहा है आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन, किसी तरीके की मूवमेंट करना चाह रहा है, तो देखना चाह रहा है आप किस, आपका माइंड क्या है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता हुआ देख रहा है, काफ़ी आपको रैशनल होता हुआ देख रहा है। आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी को लेकर चल रहे हैं, आप प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट टेम्पर सा, थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी अपनी लाइफ में रख रहे हैं। काफ़ी कोल्ड सी पर्सनैलिटी बन चुकी है इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है कि आपके पास आने से पहले थोड़ा सा जैसे नो हाउ ले रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जान ले, ऐसा ना आप ये आए और मतलब कि यहाँ पर ये होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको जैसे कि रिलीज नहीं कर पा रहा, ये आपको जाने नहीं दे रहा, इसने आपकी मेमोरीज, आपको, आपकी बातों को, आपको होल्ड कर लिया है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत क्लोज है इसके, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, ये आपको निकाल नहीं पा रहा अपने दिल दिमाग से, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है यहाँ पर, ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके का स्टार्ट, किसी तरीके की, मतलब किस पर्सन को आप ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कि आप जब ये कुछ कर नहीं पा रहा, जब इसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कि आप एक डिवाइनली गाइडेड इस पर्सन की लाइफ में आए थे, ठीक, ठीक है। मतलब कि जो आपको भेजा गया था वो डिवाइन की तरफ से भेजा गया था, आप एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन की तरह इसकी लाइफ में आए थे, और आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लेकर आए थे इसकी लाइफ में। इसने समझा नहीं, एक सोल टाई, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, जो शुरू से ही मैनिफेस्ट कर रहा था, या शुरू से इसका ड्रीम था मेरा पार्टनर या मेरा पर्सन इस ये क्वालिटीज का मालिक हो, इस तरीके की क्वालिटीज हो, वो सब आप लेकर आए थे।
लेकिन आप इसकी लाइफ में जब एंटर करें जब इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे लोग एक साथ थे, बहुत सारे लोग मतलब के जगह एक, मतलब के ऑप्शन से इसकी लाइफ भरी हुई थी जब आपने एंटर किया इसकी जिंदगी में, और ये आपको चूज नहीं कर सका, इसको ऐसा लगा जो प्रायोरिटी है उसको चूज करना चाहिए। अगर जैसे कि फाइनेंसिस, कैरियर, पैसा जरूरी है तो उसको चूज करना चाहिए। इसलिए जरूरत के हिसाब से हम आप उस टाइम चॉइसेस चूज कर लें। और जो भी हो रहा था मतलब कि आप इसको इस पर्सन को जो ना आपको इग्नोर करने की, फॉर ग्रांटेड लेने की एक जैसे कि आदत सी पड़ गई थी। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब ये कनेक्शन क्यों आया इसकी लाइफ में, क्यों कनेक्ट हुआ आप, जैसे कि सब जैसे कि अलाइनमेंट में आ रही है, सारी सिचुएशन कड़ियाँ जोड़ रही है कि हाँ ये एक राइट टाइम पे आपने एंटर किया था, और इसकी लाइफ आपके आने से कितनी चेंज हुई थी। मतलब कि सब बैठकर ये अब उनको सोच रहा है, उन सारी चीज़ों को सोच रहा है, सारी स्टोरी को अलाइन कर रहा है ये। ऐसे आप नॉर्मली नहीं आए थे, आप ऐसे टाइम पे क्यों निकले। आपके पार्टनर काफ़ी ईगोस्टिक रहे हैं, काफ़ी कोल्ड रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल रहे हैं, काफ़ी ब्लंट रहे हैं। आपके पार्टनर ने अ, आप दोनों के बीच एक दीवार खड़ी करके रखी, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के बीच अपनी बातों को आसानी से नहीं कर सकते थे। आप लोग के बीच कोई ना कोई ब्लॉकेजेस थी, कोई ना कोई स्टकनेस थी। आप लोग इतना आसानी से एक दूसरे को हर चीज़ कन्वे नहीं कर पाते थे, ठीक है। कोई ना कोई मुझे हर्डल नज़र आ रही है, कोई ना कोई ब्लॉकेज नज़र आ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है जिसमें आप लोग का रिश्ता ब्लॉक रहा, स्टक रहा, ठीक है। इस रिश्ते में आसानी नहीं थी इतनी, ठीक है। मुझे जो लग रहा है इस रिश्ते में इतना इजी इजी एनर्जीज नहीं थी। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ट्स। जस्टिस, इनजस्टिस हुआ यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से। शायद आपके पार्टनर में रिलीजियस कास्ट कल्चर की वजह से ऐसा कर रहे थे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था इन फ्यूचर में जाके आपके पार्टनर का आपके लिए डिसीजन लेना प्रॉब्लमस्टिक हो जाएगा। आपके पार्टनर किसी और मतलब कि किसी और रिलीजन, किसी और कल्चर, किसी और एक फैमिली माइंडसेट से आ रहे हैं और आप किसी और माइंडसेट से आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता था आपके पार्टनर की फैमिली में कोई फादर फिगर हो सकता है जो एग्री नहीं करेगा, जो अप्रूवल नहीं देगा इस रिश्ते के लिए, जो इस रिश्ते को कोई सीरियस नहीं लेगा। मतलब कि आपके पार्टनर का जो बैकग्राउंड चल रहा है, फादर, और आपके पार्टनर जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके पर्सन को वहां से ऑब्स्टिकल नजर आ रहे थे, ठीक है। आपके पार्टनर और अगर कोल्ड रहे, डिटैच रहे, या आपके पार्टनर की ब्लड लाइन में है, ठीक है, एक बहुत ब्लंट होना, एक जैसे कि वहां पर ऐसा हो सकता है आप मेल या फीमेल है, लोगों को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी के मालिक लग रही है पर्सन, ठीक है। मेल या फीमेल, मैस्कुलाइन एनर्जी फीमेल में भी होती है, डोमिनेटिंग फीमेल्स भी होती हैं, डोमिनेटिंग मतलब कि फीमेल्स भी इसी तरीके की बिहेवियर कर रही होती हैं, अपनी मनमानियाँ कर रही होती हैं। ज़रूरी नहीं है मेल्स ही कर रहे होते हैं, ठीक है, फीमेल भी कर रही होती है। लेकिन ऐसा बहुत मतलब कि ये जॉब वाले पर्सन या तो बहुत ज़्यादा जो बाहर निकलने वाली लेडीज होती हैं वहाँ पर ज़्यादा ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ज़्यादातर एक मेल फिगर है जिसके फादर की तरफ से उसको एक एक ब्लड लाइन में बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिली हुई है, ठीक है। बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरी करो, मेरे तरीके से होगा सब। इस पर्सन के घर में ऐसा चलता आ सकता है। इस पर्सन ने आपके साथ भी एक तो यही करा। ये बात नहीं है ये आपके साथ एक प्यार के बिहेवियर में नहीं करा, इसने आपके साथ जैसे कि एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। स्टार्टिंग से एक्सेप्टेंस नजर नहीं आ रही है आपको लेकर, क्योंकि आपको लेकर कोई डिसीजन मेकिंग, आपको लेकर कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। फैमिली नहीं मानेगी, लोग नहीं मानेंगे, तो क्या होगा इस रिश्ते का, ठीक है। ये पर्सन खैर आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है राइट नाउ। इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की सोचों में क्या चल रहा है, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, आपके पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है। नाइट ऑफ रोड्स, आपकी तरफ किसी तरीके की मूवमेंट, एक रशिंग वे में एक्शन लेने की। ये पर्सन अपनी कोल्ड एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहा है, एटलीस्ट आपसे बात करना चाह रहा है, हील हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। हीलिंग वाली एनर्जी है इस पर्सन के दिल में चल रहा है, आपकी तरफ बहुत तेजी से एक्शन लेना, बहुत तेजी से मूवमेंट करना। क्लैरिफाई नाइट ऑफ रोड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ रोड्स। बिल्कुल, ये पर्सन आपकी तरफ कोई सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर लेकर आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, ठीक है। ये जैसे कि एक वाइट एंड ब्लैक से निकलना चाह रहा है, ग्रे वाइट
इन सब चीज़ों से निकलना चाह रहा है, ये आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है, सॉलिड ग्राउंडेड। ये फाइनेंशियली भी खुद को बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड कर चुका है, आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस बनाना चाह रहा है, इस रिश्ते में हीलिंग लाना चाह रहा है, ठीक है। ये चाह रहा है आपको ये अपनी लाइफ में वापस लेकर आए, ठीक है। ये आपके साथ एक हीलिंग हीलिंग एक बैलेंस क्रिएट करे इस रिश्ते में, एक पीस क्रिएट करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग और बैलेंस क्रिएट करे, ये डिस्टेंस खत्म हो जाए, ये वेटिंग एनर्जी एंड हो जाए इस रिश्ते से, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज्यादा, जैसे कि टीम वर्क, ये पर्सन चाह रहा है इस रिश्ते में अब टीम वर्क किया जाए, क्लैरिटी पे है, ये इस रिश्ते में टीम वर्क करना चाह रहा है, इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है स्ट्रांगली। यहाँ पर एक ये वाली एनर्जी से, जैसे कि टीम वर्क करना, इस रिश्ते में स्ट्रांग वर्किंग करना, एक टीम बन के इस रिश्ते में काम करना, ये पर्सन एफर्ट करना चाह रहा है इस रिश्ते को स्टेबल और ग्राउंडेड करने के लिए, ठीक है। इसकी रूट्स पे काम करना चाह रहा है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल। ठीक है, बैलेंस करना चाह रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंड हो चुका है, ये पर्सन चाह रहा है ये पर्सन उस चीज से हील हो जाए, उस टॉक्सिसिटी से हील हो जाए, ये पर्सन जानता है आप हील नहीं है, ये टॉक्सिक इस ब्लॉकेजेस से आप हील नहीं है, आपने काफी टॉक्सिसिटी देखी क्योंकि इस पर्सन ने जो की, ये पर्सन हील करने के लिए आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आपने अपने आप को चूज करा इस टॉक्सिसिटी से निकालने के लिए, इस कनेक्शन के ऊपर आपने अपने आप को चूज करा है, आपने अपनी अपने सेल्फ को चॉइस बनाया है, ठीक है। आप अपने आप को वो वैल्यू वो वर्ड दे रहे हैं, आप इन सब चीज़ों को एंड कर रहे हैं, आप इन टॉक्सिसिटीज को एंड कर रहे हैं, डेवलिश एनर्जी को एंड कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में और अपने सेल्फ के साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ना कि इस टॉक्सिसिटी के साथ, ना कि इस मतलब कि पेनफुल इस सिचुएशन के साथ। आप नहीं चाह रहे इन सब चीज़ों को चूज करना अब अपनी लाइफ में। इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा लग रहा है आप एक लाइट की तरफ हैं, आप एक ब्राइटनेस की तरफ हैं, आप इस अंधेरे में या टॉक्सिसिटी में अपने आप को नहीं रखना चाहते, ठीक है। आपकी एनर्जी वो वाली है, आप यहाँ पे टॉक्सिक किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेगा, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? रिग्रेट कर रहा है ये पर्सन अपने बिहेवियर पे, अपने एक्शंस पे, अपने माइंडसेट पे, इसने जो भी किया आपको किसी और की वजह से किया, ये आपके साथ किसी और चीज को बैलेंस कर रहा था, किसी और इंसान को बैलेंस कर रहा था। आप वेट करते रहे बहुत लंबे अरसे तक इस इंसान का, कि ये आपकी तरफ एफर्ट डाले, या आपको समझे, या आपको अंडरस्टैंड करे, ठीक है। लेकिन ये जैसे कि रिलीज नहीं कर पा रहा आपको, क्योंकि अब आप अनकंडीशनल दे रहे थे, आप बिना कुछ लिए इस पर्सन को सिर्फ प्रोवाइड कर रहे थे, वो चीज इसको समझ में आ रही है, उस चीज को रियलाइज कर रहा है, ठीक है। एक अवेयरनेस मिल रही है उन सब चीजों को लेकर, एक अवेकनिंग मिल रही है, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर ये अवेकन हो रहा है, लेकिन अब इस रिश्ते में किसी तरीके की एक्शन, किसी तरीके की मूवमेंट आप इस टॉक्सिक इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात समझ चुका है कि अगर यहाँ पर इसको ये रिश्ता चाहिए तो वर्क करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए हील करना पड़ेगा इस रिश्ते को और आपको, क्योंकि आप इस टॉक्सिसिटी से, इस एंडिंग से, इस मतलब कि इस को डिपेंडेंसी इशू से आप उभर चुके हैं, आप निकल चुके हैं, ठीक है। आपने अपने आप को डिटैच कर लिया, आप इस डार्कनेस से निकल चुके हैं। आपको वापस इस कनेक्शन में लाना है तो पॉजिटिव वे में लाना पड़ेगा, सीधे रास्ते से लाना पड़ेगा। ये अब आपको मैनिपुलेट कर कर या मेंटली या आपके साथ माइंड गेम्स खेलकर आपको यहाँ ब्लॉक और स्टक नहीं कर सकता। आप इस चीज से निकल चुके हैं, आपने बहुत मुश्किल से खुद को फ्री करा है और आप फ्री हो चुके हैं। अब आपको वापस लाना मुश्किल है। हैप्पी फैमिली इसकी एनर्जी में है, फैमिली बनाना, मैरिज करना, कमिटमेंट करना, एनवी, ठीक है। थोड़ी सी जेलसी में है कि आप कैसा कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने आप को कैसे फ्री कर सकते हैं। द मैजिशियन एंड द मिरर, ये पर्सन आपको अपना ही एक काउंटर पार्ट समझ रहा है और आपको एक मिरर इमेज में देखता है, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये आपको कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देना चाहता है, ठीक है। आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर ये होल्ड करके बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ठीक है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग आया हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, सब कुछ बिखर चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। फाइनेंशियली ये पर्सन स्ट्रगल में है किसी तरीके की, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रगल और स्ट्रेस को देख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरीके का कर्मा इस पर्सन को फाइनेंशियल डैमेज से मिल रहा है। फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। इसका एक द वर्ल्ड एक फेस, एक साइकिल खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच। इसकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है आपके जाने से। इसका जो कर्मा है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसी तरीके का था। जब आप आए थे इसकी लाइफ में बहुत सारी बिगनिंग्स, बहुत सारी हैपनिंग चीज़ें, बहुत सारी एक हैप्पीनेस इसने मैनिफेस्ट की थी और यहाँ पे इसकी लाइफ में चीज़ें बहुत पॉजिटिव हुई भी थी। जैसे ही आप इस सिचुएशन से निकले हैं तो इसको एक जैसे फाइनेंशियली बहुत एक फाइनेंशियली सेटबैक या फाइनेंशियली स्ट्रगल करनी पड़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, ठीक है। जैसे कि एक अपना कर्मा या अपनी डिस्टर्ब माइंडसेट की
जो इसका माइंड स्ट्रगल कर रहा है वो एक फाइनेंसिस से कर रहा है, ठीक है। वो इसको समझ में आ रहा है आप इसके लिए कितने लकी रहे, आप इसके लिए कितने पॉजिटिव रहे, आपकी वाइब्रेशन इसकी लाइफ पे कैसे कैसे वर्क कर रही थी, कितने आप पॉजिटिव इफेक्ट था इसकी जिंदगी पे आपका, ठीक है। इसको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये इम्बैलेंस हो चुका है, इसकी लाइफ इम्बैलेंस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये कंटिन्यूसली आपको सोच रहा है। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद या आपके इस सिचुएशन से बिल्कुल फ्री होने के बाद इसकी लाइफ अप एंड डाउन हो गई, ठीक है। आप खुश हैं, ये पर्सन आपको खुश देख रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर जेलसी भी हो रही है कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए, आप अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, ये आपको अपनी एक मिरर इमेज देखता है, इसने जितना आपको समझा है आप इसकी एक मिरर इमेज है। ये पर्सन भी उतना ही डीप डाउन पर्सन है, डीप डाउन इमोशंस रखता है, लेकिन थोड़ा सा इसने जैसे दुनिया को देखा या दुनिया को इसने एक्सप्लोर करा, इसको ऐसा लगा दुनिया मतलब की आ रही, तो इसने अपने मतलब के लोगों को अपनी लाइफ में रखना स्टार्ट करा, जो उसके मतलब के नहीं थे उनको कट ऑफ कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट दे सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, आप एक मेल है या फीमेल है, आप बहुत एक मतलब कि इमोशनल सपोर्ट आप में सबसे ज्यादा है, मदरली नेचर बहुत ज्यादा है, फादरली प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है अगर आप मेल पर्सन है तो, ठीक है। आप डिसाइड करें आप यूनिवर्स से यहाँ पर रियली क्या चाहते हैं, इनडिसाइसिव एनर्जी से निकलें, अपने आप को आप एक माइंड बनाएं, ठीक है। यहाँ पर है लिमिटेशन, यहाँ पर जो है ना आप एक स्टार की एनर्जी, आप हील भी हो रहे हैं, एक लिमिटेशन नहीं है, ठीक है आपके लिए। आप एक इंस्पायरिंग सोल है, आपकी सोल बहुत इंस्पायर करती है लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ना जैसे पोइट्री वगैरह, पोइट्री लवर हो सकते हैं या तो पोइट्री सुनना चाहते हैं, मतलब कि आप एक फैरी टेल वाले इंसान हैं, काफ़ी आप इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, एक फैरी टेल की लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा वो है। आप अपनी लाइफ में खुश रहें और ग्रेटिट्यूड, अगैन ग्रेटिट्यूड शो करें डिवाइन को, ठीक है। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है यहाँ पर, जो कुछ भी हुआ वो आपके लिए अच्छा था, ठीक है, यहाँ पे वो आपके लिए ज़रूरी था। यहाँ पर बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करें, ग्रेटिट्यूड शो करें, बैलेंस शो करें, और मतलब कि डिसाइड करें आप रियली क्या चाहते हैं। और आप एक, आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आपकी कोई विशेष के लिए लिमिटेशन नहीं है, आप एक इंस्पायर करने वाली सोल हैं। आप टाइम टू टाइम इवॉल्व होते रहते हैं, आप टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आप सीखते रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आता रहता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी रखें, अपने अपने हैपनिंग, मतलब कि अपने फैमिली के साथ हैप्पीनेस में रहें, सिस्टर्स के साथ, आपका जो सिबलिंग्स के हैं, आप लोग जो सिबलिंग्स आप लोग कनेक्टेड हैं, या आपके आपके सिस्टर या आपके सिबलिंग्स का कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप उनके साथ मतलब कि बैलेंस एनर्जी बना के रखें, आप आपकी जो अभी हैप्पीनेस है ना वो आपकी फैमिली, वो आपके मतलब के सिबलिंग्स के साथ है, ठीक है। इस वक्त यहाँ पर आप थोड़ा सा एक जॉयफुल एनर्जी में रहें, अपने आप को जितना खुश रख सकते हैं रखें। देखें, जो होना है वो तो होना है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और हीलिंग करने के लिए किसी ने एक टिप मांगी थी, हीलिंग करने के लिए आप सबसे ज़्यादा एक अपने आप के साथ टाइम गुजारें, ठीक है। अपने आप को समझे, अगर आपको हीलिंग करनी है पहले खुद को समझे, खुद को क्या चाहिए, अपने सेल्फ को क्या चाहिए। एक मी टाइम होता है ना जो दुनिया से डिस्कनेक्ट होके होता है, थोड़ा सा आधा घंटा लें, 30 मिनट्स लें, लेकिन ज़रूर लें इतना कि अपने आप से कनेक्ट हो सकें, अपने आप से बात कर सकें, अपने आप से पूछ सकें कि आपकी सोल क्या चाह रही है, आपकी सोल सेटिस्फेक्शन कहाँ है। वो टाइम आपको ज़्यादा हील करेगा। अपने 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 आप को डेवलप करें। आपको हीलिंग जब मिलती है जब आपको कहीं, आप जैसे कि एक बॉल थ्रो करते हैं और वापस बॉल आती है, तो कैच हो गया, वो एक इंसान को सेटिस्फेक्शन होती है, जो मैंने किया वो वापस आ गया। अब वहाँ आप वर्क करें जहाँ से आपको रिटर्न मिले, ठीक है। जैसे कि वर्क करें, अपना बिजनेस या तो जॉब करें, आपको रिटर्न मिलेगा। हम डैमेज जब होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा कहीं इन्वेस्ट करते रहते हैं और हमें वहाँ से उतना ही बैलेंस में, उतनी ही मिकदार में मिलता नहीं है, जो हम मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल नहीं मिलता, ठीक है। तब हम डैमेज होते हैं, तब हम अंदर से खाली होते हैं। अगर आपको अपने आप को हील करना है, अगर अपने आप को आपने फुलफिल करना है, तो आप ऐसी जगह वर्क करें जहाँ से आपको कुछ मिल सके, काम, कैरियर, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी, कोई ऐसी चीज़। अजान हो रही है, मैं रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।